एक ऐसी राजकुमारी जिसका विवाह बचपन में ही हो जाता है। युवा अवस्था को प्राप्त होते होते राजकुमार तो राजकुमारी को भूलकर दूसरी शादी कर लेता है, पर राजकुमारी को पूरा यकीन था कि एक न एक दिन उसका पति उसे लेने जरूर आएगा। राजकुमारी मारू ने आज तक अपने पति की एक झलक तक नहीं देखी थी, पर फिर भी वो राजकुमार ढोला से अथाह प्रेम करती थी। उसको ऐसे अपने पति के लिए तड़पते देख उसकी सखियां उसे छेड़ती, उसे सताती, पर राजकुमारी मारू को उनकी किसी भी बात का बुरा ना लगता। वो तो बस मन ही मन अपने आने वाले पति की छवियां बनाती रहती और छवियों को सोच सोचकर कभी शर्माती तो कभी खुश होती। रानी उमादे जब अपनी पुत्री मारू की इस मनोदशा से परिचित हुई तो उसने राजा पिंगल के आगे इसका जिक्र किया और बोली, महाराज, हमारी पुत्री को 16वां सावन लग चुका है, पर राजकुमार ढोला का अब तक कोई अता पता नहीं। हे महाराज, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग हमारी मारू को भूल गए हों। क्या पता ढोला को कुछ याद ही ना हो, क्योंकि महाराज अब तक तो उन्हें कब का मुखलावे के लिए आ जाना चाहिए था। रानी उमादे की चिंता भरी बात सुनकर राजा पिंगल भी सोच में पड़ जाते हैं। अपनी पत्नी को सांत्वना देते हुए उन्होंने तुरंत राजा नल के नाम एक संदेशा लिखा, जिसमें अपनी सब कुशल मंगल बताते हुए राजा से भी उनका हालचाल पूछा और लिखा कि राजकुमारी मारवण अब ब्याहने लायक हो चुकी है। अंततः आप मुकलावे के लिए राजकुमार ढोला को भेज दें, वो आए और मारवण को अपने साथ ले जाए। ये संदेश लिखकर उसे अपने एक दूत को देते हुए राजा पिंगल उसे तुरंत नरवरगढ़ जाने का हुक्म देते हैं। हुक्म मिलते ही दूत संदेश लेकर तेजी से नरवरगढ़ की ओर रवाना हो जाता है। लंबी यात्रा के बाद जब दूत नरवरगढ़ राज्य की सीमा में प्रवेश करने लगा तो राज्य के बाहर खड़े पहरेदारों ने उससे उसका नाम, पता और आने का कारण पूछा। ये पता चलने पर कि वो पूंगल से आया है, राजकुमारी मालवण के सैनिकों ने तुरंत उसे बंदी बना लिया और काल कोठड़ी में कैद कर दिया। ऐसे ही एक के बाद एक राजा पिंगल ने कई संदेशवाहकों को भेजा, पर सबका वही हश्र हुआ। कोई भी संदेशवाहक राजमहल तक नहीं पहुंच पाया। एक एक करके निकलते दिनों से राजकुमारी मारू के सब्र का बांध भी टूटा जा रहा था। पति मिलन के लिए उसकी व्याकुलता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अपनी बेटी की ऐसी हालत और अपने भेजे गए किसी भी संदेशवाहक के वापस न लौटने से राजा पिंगल की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन घोड़ों का एक सौदागर पूंगलगढ़ आया, जिसने कुछ ही दिन पहले राजकुमार ढोला को बहुत से घोड़े बेचे थे। घूमता घूमता वो सौदागर पूंगल आ पहुंचा और वहीं एक बाग में उसने अपना डेरा डाल लिया। सोचा कुछ समय सुस्ताकर पूंगल के राजा के पास भी घोड़े बेचने के लिए जाऊंगा। देवयोग से तभी राजकुमारी मारवण भी अपनी सखियों के साथ उधर आ निकली। बने रहे।